सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सबविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी मित्रों का स्वागत है आज की हमारी 7 दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। पिछली कक्षा में हमने जो है महाभारत का जो कह सकते हैं दूसरा, जहां पर पर्वों का व्याख्यान है, पर्वों की संक्षिप्त कथा है, कौन सा पर्व किसके बाद है, किस पर्व में कौन सी कथा है, उसके विषय में हमने पढ़ा, जिसमें जो कि उग्र श्रवाजी यानी जो सूत जी हैं वो ऋषियों के पूछने पर बता रहे हैं कि भाई पहला पर्व आदि पर्व है, इसमें ये कथाएं हैं, है ना। दूसरा पर्व सभा पर्व है, उसमें ये कथाएं हैं, इत्यादि सारी बातें उन्होंने वहां पर बताई विस्तार से। हमने उद्योग पर्व तक पढ़ लिया था, इसको मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोल रहा हूं, हम सीधे कक्षा प्रारंभ करते हैं। आगे हम अब भीष्म पर्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीन तो हमने पढ़ लिया है 244 श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। और हम देखिए हमारी गति, मतलब मैं समझता हूँ ठीक ठाक है कि एक दिन में हमने 200 मतलब 250 लगभग के श्लोक पढ़ लिए। तो हम अगर इसी गति से पढ़ते रहे तो अच्छा, जल्दी है कि हम ग्रंथ को समापन कर पाएंगे कम समय में। चलिए आगे है अतः परम विचित्रार्थम भीष्म पर्व प्रचक्षते जम्बूखंड विनिर्माणं यत्रोक्तं संजयेन यत्नं नो युधिष्ठिरं सैन्यं विषादम् अगमत् परं यत्र युद्धमुद्भूतो घोरं दशाहानि सुदारुणं कश्मलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामती मोहजं नाशयामास हेतुभिः मोक्षदर्शिभिः समीक्षादोक्षाक्षिप्रं युधिष्ठिरतः रथादाप्लुत्य वेगेन स्वयं कृष्ण उदारधिः प्रतोदपाणिराधावद्भीष्मं हन्तु विपेतभिः वाक्यप्रतोदाविहतो यत्र कृष्णेन पाण्डवा गाण्डीवधन्वा समरे सर्वशस्त्रं भृताम्बरः शिखण्डिनं पुरस्कृत्य यत्र पार्थो महाधनो विनिघ्नन् स्तैवाणैरथात् भीष्मम् अपातयत् सरतल्पगतैश्चैव भीष्मो यत्र बभूवः षष्ठमेतत्समाख्यातं भारते पर्वविस्तृतम्। इसके बाद विचित्र अर्थों से भरे हुए भीष्म पर्व की विशेष सूची कही जाती है, जिसमें संजय ने जम्बूद्वीप की रचना की संबंधी कथा कही है। इस पर्व में 10 दिनों तक भयानक घोर युद्ध होने का वर्णन आता है। इसमें धर्मराज युधिष्ठिर की सेना के अत्यंत दुखी होने की कथा है। इसी युद्ध के प्रारंभ में महातेजस्वी भगवान वासुदेव ने मोक्ष तत्व का ज्ञान कराने वाली युक्तियों द्वारा अर्जुन के मोहजनित शोक संताप का नाश किया था, जो कि भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भगवत गीता कहाँ है? भीष्म पर्व में है। इसी पर्व में यह भी कथा है कि युधिष्ठिर के हित में संलग्न रहने वाले निर्भय अधोक्षज भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शिथिलता देख शीघ्र ही हाथ में चाबुक लेकर भीष्म को मारने के लिए स्वयं रथ से कूद पड़े और बड़े वेग से दौड़े। साथ ही सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीव धनवा यानी गांडीव नाम के धनुष को धारण करने वाले अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने व्यंग्य वाक्य के चाबुक से मार्मिक चोट पहुंचाई। तब महाधनुर्धर अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके तीखे बाणों से घायल करते हुए भीष्म पितामह को रथ से गिरा दिया। जबकि भीष्म पितामह सरसैया पर शयन करने लगे। महाभारत में छठा विस्तार पूर्वक कहा गया है। वेद के मर्मज्ञ विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस भीष्म पर्व में 117 अध्याय रखे हैं। श्लोकों की संख्या 5884 कही गई है। तदनंतर अनेक वृत्तांतों से पूर्ण अद्भुत द्रोण पर्व की कथा आरंभ होती है, जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। वहीं यह भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परमाचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। इसी पर्व में यह बताया गया है कि सप्तंसक
योद्धा अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा ले गए। वहीं यह कथा भी आई है कि ऐरावत वंशीय सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी, जो युद्ध में इंद्र के समान थे, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। इसी पर्व में यह भी कहा गया है कि सूरवीर बालक अभिमन्यु को, जो अभी जवान भी नहीं हुआ था और अकेला था, जयद्रथ आदि बहुत से विश्वविख्यात महारथियों ने मार डाला। अभिमन्यु के वध से कुपित हो अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला। उसी अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्विकी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए, जिसकी मोर्चेबंदी बड़े बड़े देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। अर्जुन ने क्षमा करें, अर्जुन ने संसप्तकों में से जो बच रहे थे उन्हें भी युद्ध भूमि में निःशेष कर दिया। महामना संसप्तक वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु किरीटधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्र पुत्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने वाले मिलिक्ष सैनिक, सम्रांगण में युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप, अलम्बुश, श्रतायु, पराक्रमी जलसंध, पुहरिश्रवा, विराट, महारथी द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, वह प्रसंग भी इसी पर्व में है। इसी पर्व में यह बात आई है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मार गिराए गए, तब अश्वत्थामा ने भी शत्रुओं के प्रति अमरस में भरकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया। इसी में आग्नेयास्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यास जी के आगमन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के महात्म्य की कथा भी इसी में है। महाभारत में यह 7वां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध में जो नरश्रेष्ठ नरेश सूरवीर बताए गए हैं, उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इस द्रोण पर्व में ही आया है। तत्वदर्शी पराशर नंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और 8,909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है। इसके बाद अत्यंत अद्भुत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया है। इसी में परम बुद्धिमान मद्राज शल्य को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है। फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्ध कथा आई है, जो भगवान शिव ने की थी। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ है, उसका वर्णन भी इसी पर्व में है। तदनंतर हंस और कौए का आक्षेप पूर्ण पाख्यान है। उसके बाद यह हंस और कौए की तुलना करके बताई गई थी कर्ण और अर्जुन के बीच में, संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है। आगे उसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा पांड्य के वध की कथा है। फिर दंडसेन और दंड के वध का प्रसंग है। इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर के द्वैरथ यानी द्वंद्व युद्ध का वर्णन है, जिसमें कर्ण ने सब धनुर्धर वीरों के देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया था। तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोधयुक्त उद्गार हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किया है। इसी पर्व में यह भी बात आई है कि भीमसेन ने पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का वक्षस्थल विदीर्ण करके रक्त पिया था। तदनंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने क्षमा करें, महारथी कर्ण को जो मार गिराया, वह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को 8वां पर्व कहा है। कर्ण पर्व में 69 अध्याय कहे गए हैं और 4,964 श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है। तत्पश्चात विचित्र अर्थयुक्त विषयों से भरा हुआ शल्य पर्व कहा गया है। इसी में यह कथा आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए, तब मद्रराज शल्य सेनापति हुए। वहीं कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया है। साथ ही वहां रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनी के मारे जाने का प्रसंग है। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई और थोड़ी सी बची रही, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित करके वहीं विश्राम के लिए बैठ गया। किंतु व्याधों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेप युक्त वचनों से अत्यंत अमरस में भरकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया। यह सब प्रसंग शल्य पर्व में ही है। उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही गई है। इसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय दिया गया है। शल्य पर्व में ही भयंकर गदा युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठ पूर्वक यानी
युद्ध के नियम को भंग करके अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली। यह अद्भुत अर्थ से युक्त नवा पर्व बताया गया है। इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिनमें से बहुत से वृत्तांतों का वर्णन आया है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। कौरव पांडवों के यश का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में 3220 श्लोकों की रचना की है। इसके पश्चात मैं अत्यंत दारुण सौप्तिक पर्व की सूची बता रहा हूं, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमरस में भरे हुए टूटी जांग वाले राजा दुर्योधन के पास, जो खून से लथपथ पड़ा हुआ था, सायंकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 3 महारथी आए। निकट आकर उन्होंने देखा राजा दुर्योधन युद्ध के मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था। यह देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। सौप्तिक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहां से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बहुत बड़े वन में जा पहुंचे। वहां तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदनंतर वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौओं को मार डाला। यह देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्याय पूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वह खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा था। अश्वत्थामा जितने भी अस्त्र चलाता उन सबको वह राक्षस नष्ट कर देता था। यह देखकर द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचालों तथा द्रौपदी को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्विकी बच गया, से सभी वीर मारे गए। जब यह सब प्रसंग सौप्तिक पर्व में वर्णित है, वहीं यह भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को यह सूचित किया कि द्रोण पुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला है, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। वह पतियों को अश्वत्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अंधन का संकल्प ले अन्न जल छोड़कर बैठ गई। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। तब भीमसेन के भय से घबराकर दैव की प्रेरणा से पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा ने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचन को शांत करते हुए कहा, मैवम यानी माँ एवं ऐसा न हो, यानी पांडवों का विनाश न हो। साथ ही अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उसके अस्त्र को शांत कर दिया। उस समय पापात्मा द्रोण पुत्र के द्रोहपूर्ण विचार को देखकर द्वैपायन व्यास एवं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा ने उन्हें शाप दिया। इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को शाप प्रदान किया गया। महारथी अश्वत्थामा से मणि छीनकर विजय से शोभित होने वाले पांडवों ने प्रसन्नता पूर्वक द्रौपदी को दे दी। इन सब वृत्तांतों से युक्त सौप्तिक पर्व 10वां कहा गया है। महात्मा व्यास ने इसमें 18 अध्याय कहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्मवादी मुनि ने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई है। उत्तम तेजस्वी व्यास ने इस पर्व में सौप्तिक और ऐसिक दोनों की कथाएं संबद्ध कर दी हैं। इसके बाद विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है, जो कि करुण रस की धारा बहाने वाला है। प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र शोक से संतप्त हो भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि कर ली और श्री कृष्ण के द्वारा अपनी समीप लाई हुई लोहे की मजबूत प्रतिमा को भीमसेन समझकर भुजाओं में भर लिया और उसे दबाकर टूक टूक कर डाला। उस समय पुत्र शोक से पीड़ित बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने मोक्ष का साक्षात्कार कराने वाली युक्तियों तथा विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संसार की दुख रूपता का प्रतिपादन करते हुए भली भांति समझा बुझाकर शांत किया। इसी पर्व में शोकाकुल धृतराष्ट्र का अंतःपुर की स्त्रियों के साथ कौरवों के युद्ध स्थान में जाने का वर्णन है। वहीं वीर पत्नियों के अत्यंत करुणापूर्ण विलाप का कथन है। वहीं गांधारी और धृतराष्ट्र के क्रोधावेश तथा मूर्छित होने का उल्लेख है। उस समय उन छत्राणियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने सूरवीर पुत्रों, भाइयों और पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित
गांधारी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया। इस प्रसंग का भी इसी पर्व में वर्णन किया गया है। ये स्त्री पर्व है। वहीं यह भी कहा गया है कि परम बुद्धिमान और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने वहां मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्र विधि से दाह संस्कार किया और कराया। तदनंतर राजाओं को जलांजलि दान के प्रसंग में उन सब के लिए तर्पण का आरंभ होते ही कुंती द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न हुए अपने पुत्र कर्ण का गूढ़ वृत्तांत प्रकट किया गया, यह प्रसंग आता है। महर्षि व्यास ने ये सब बातें स्त्री पर्व में कही हैं। शोक और विकलता का संचार करने वाला यह 11वां पर्व श्रेष्ठ पुरुषों के चित्त को भी बहवल करके उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित कर देता है। इस पर्व में 27 अध्याय कहे गए हैं। इसके श्लोकों की संख्या 775 कही गई है। इस प्रकार परम बुद्धिमान व्यास जी ने महाभारत का यह उपाख्यान कहा। स्त्री पर्व के पश्चात 12वां पर्व शांति पर्व के नाम से विख्यात है। यह बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला है। इस पर्व में यह कहा गया है कि अपने पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधी एवं मामा आदि को मरवाकर राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद यानी कि दुख एवं वैराग्य हुआ। शांति पर्व में बाणसैया पर शयन करने वाले भीष्म जी के द्वारा उपदेश किए हुए धर्मों का वर्णन है। उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाले राजाओं को उन्हें भली भांति जानना चाहिए। उसी पर्व में काल और कारण की अपेक्षा रखने वाले देश और काल के अनुसार व्यवहार में लाने योग्य आपद धर्मों का भी निरूपण किया गया है। आपद धर्म क्या होते हैं? आपद यानी आपत्ति के समय में कौन सा धर्म हमें चुनना चाहिए, है ना। जब ऐसी दुविधा हमारे सामने उत्पन्न हो जाए कि भाई ये भी सही है और ये भी सही है, हमें कौन सा चुनना है, तो उसी को आपद धर्म कहा गया है। कि आपत्ति के समय फिर हमें क्या चुनना है, इसके बारे में निरूपण किया। आगे, जिन्हें अच्छी तरह जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शांति पर्व में विविध एवं अद्भुत मोक्ष धर्मों का भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह 12वां पर्व कहा गया है, जो ज्ञानी जनों को अत्यंत प्रिय है। इस पर्व में 339 अध्याय हैं और तपोधनों इसकी श्लोक संख्या 14,732, यानी कितना बड़ा है सोचिए। इसके बाद उत्तम अनुशासन पर्व है, यह जानना चाहिए, जिसमें कुरुराज युधिष्ठिर गंगानंदन भीष्म जी से धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्रकृतिस्थ हुए, यह बात कही गई है। इसमें धर्म और अर्थ से संबंध रखने वाले हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण किया गया है। साथ ही नाना प्रकार के दानों के फल भी कहे गए हैं। दान के विशेष पात्र, दान के उत्तम विधि, आचार और उसका विधान, सत्य भाषण की पराकाष्ठा, गौ और ब्राह्मणों का महात्म्य, धर्मों का रहस्य तथा देश और काल यानी तीर्थ और पर्व की महिमा, ये सब अनेक वृत्तांत जिसमें वर्णित है, वह उत्तम अनुशासन पर्व है। इसी में भीष्म को स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। धर्म का निर्णय करने वाला यह पर्व 13वां है। इसमें 146 अध्याय हैं और पूरे 8000 श्लोक कहे गए हैं। तदनंतर 14वें आश्वमेधिक नामक पर्व की कथा है, जिसमें परम उत्तम योगी संवर्त तथा राजा मरुत का उपाख्यान है। युधिष्ठिर को स्वर्ण के खजाने की प्राप्ति और परीक्षित के जन्म का वर्णन है। पहले अश्वत्थामा के यश की अग्नि से दग्ध हुए बालक परीक्षित पुनः श्री कृष्ण के अनुग्रह जीवित होना कहा गया है। संपूर्ण राष्ट्रों में घूमने के लिए छोड़े गए अश्वमेध संबंधी अश्व के पीछे पांडुनंदन अर्जुन के जाने और उन देशों में कुपित हुए राजकुमारों के साथ उनके युद्ध करने का वर्णन है। पुत्रिका धर्म के अनुसार उत्पन्न हुए चित्रांगदा कुमार बब्रुवाहन ने युद्ध में अर्जुन को प्राण संकट की स्थिति में डाल दिया था। अर्जुन का ही पुत्र था संभवतः बब्रुवाहन, जो कि बहुत खतरनाक वीर था। आगे, यह कथा भी अश्वमेध पर्व में ही आई है। वहीं अश्वमेध महायज्ञ में आख्यान आया है। इस प्रकार यह परम अद्भुत अश्वमेधिक पर्व कहा गया है। इसमें 103 अध्याय पढ़े गए हैं। तत्वदर्शी व्यास जी ने इस पर्व में 3,320 यानी 3220 श्लोकों की रचना की है। अच्छा, ये जो नकुलोपाख्यान है ये बड़ा सुंदर है। इसमें नकुल यानी नेवला आता है, इसका आधा शरीर सोने का होता है, आधा नॉर्मल होता है। वहां पे फिर वो बताता है कि क्या उसका शरीर सोने का क्यों हुआ आधा, क्यों उसका शरीर आधा नॉर्मल है। तो वहां जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। आगे, तदनंतर आश्रम वार्षिक नामक 15वें पर्व का वर्णन है, जिसमें गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और विदुर के राज्य छोड़कर वन के आश्रम में जाने का उल्लेख हुआ है। उस समय धृतराष्ट्र को प्रस्थान करते देख सती साध्वी कुंती भी गुरुजनों की सेवा में अनुरक्त हो अपने पुत्र का राज्य छोड़कर उन्हीं के पीछे पीछे चली गईं। जहां राजा धृतराष्ट्र ने युद्ध में मरकर परलोक में गए हुए अपने वीर पुत्रों, पौत्रों तथा अन्यान्य राजाओं को भी पुनः
अपने पास आया हुआ देखा। महर्षि व्यास जी के प्रसाद से यह उत्तम आश्चर्य देखकर गांधारी सहित धृतराष्ट्र ने शोक त्याग दिया और उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसी पर्व में यह बात भी आई कि विदुर जी ने धर्म का आश्रय कर उत्तम गति प्राप्त की। साथ ही मंत्रियों सहित जितेंद्रिय विद्वान गवल गण पुत्र संजय ने भी उत्तम पद प्राप्त कर लिया। इसी पर्व में यह भी बात आई है कि धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी से ही उन्होंने यदुवंशियों के महान संहार का समाचार सुना। यह अत्यंत अद्भुत आश्रम वार्षिक पर्व कहा गया है। इस पर्व में अध्यायों की संख्या 42। तत्वदर्शी व्यास जी ने इसमें 1506 श्लोक रखे हैं। इसके बाद मौसल पर्व की सूची सुनो। यह पर्व अत्यंत दारुण है। इसी में यह बात आई है कि श्रेष्ठ यदुवंशी वीर क्षार समुद्र के तट पर आपस के युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के स्पर्श मात्र से मारे गए। ब्राह्मणों के सांप ने उन्हें पहले ही पीस डाला था। उन सब ने मधुपान के स्थान में जाकर खूब पिया और नशे में होश हवास खो बैठे। फिर देव से प्रेरित हो परस्पर संघर्ष करके उन्होंने एरका रूपी वज्र से एक दूसरे को मार डाला। तो जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं उनका आपस में नष्ट हो जाने का वर्णन। एक सेकंड समय दीजिए। आगे, वहीं सबका संहार करके बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने समर्थ होते हुए भी अपने ऊपर आए हुए सर्वसंहारकारी महान काल का उल्लंघन नहीं किया, अर्थात महर्षियों की वाणी सत्य करने के लिए काल का आदेश स्वेच्छा से अंगीकार किया। वहीं यह प्रसंग भी है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारका में आए और उसे विष्णुवंशियों से सुनी कर विषाद में डूब गए। उस समय उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वसुदेव जी का दाह संस्कार करके आपान स्थान में जाकर यदुवंशी वीरों के विकट विनाश का रोमांचकारी दृश्य देखा। वहां से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बलराम तथा प्रधान प्रधान वृष्णिवंशी वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न किया। तदनंतर अर्जुन ने द्वारका के बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों को साथ ले वहां से प्रस्थान किया। परंतु उस दुखदायिनी विपत्ति में उन्होंने अपने गांडीव धनुष की अभूतपूर्व पराजय देखी। उनके सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मृत हो गए। वृष्णि कुल की स्त्रियों का देखते देखते अपहरण हो जाना और अपने प्रभावों का स्थिर न रहना, यह सब देखकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर संन्यास में अभिरुचि दिखाई। इस प्रकार यह 16वां मौसल पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास ने गिनकर 8 अध्याय और 320 श्लोक कहे हैं। इसके पश्चात 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है, जिसमें नरश्रेष्ठ पांडव अपना राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान के पथ पर आ गए। उस यात्रा में उन्होंने लाल सागर के पास पहुंचकर साक्षात अग्निदेव को देखा और उन्हीं की प्रेरणा से पार्थ ने उन महात्मा को आदर पूर्वक अपना उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष अर्पण कर दिया। उसी पर्व में यह भी कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर ने मार्ग में गिरे हुए अपने भाइयों और द्रौपदी को देखकर भी उनकी क्या दशा हुई यह जानने के लिए पीछे की ओर फिरकर नहीं देखा और उन सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। यह 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। महाप्रस्थानिक इसलिए क्योंकि ये सभी लोग वहां पे महाप्रस्थान करते हैं। आगे, इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने 3 अध्याय और 123 श्लोक गिनकर कहे। मुझे लगता है ये सबसे छोटा ही पर्व होगा। आगे, तदनंतर स्वर्गारोहण पर्व जानना चाहिए, जो दिव्य वृत्तांतों से युक्त और अलौकिक है। उसमें यह वर्णन आया है कि स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए एक दिव्य रथ आया, किंतु महाज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले उस पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। महात्मा युधिष्ठिर की धर्म में इस प्रकार अविचल स्थिति जानकर कुत्ते ने अपने मायामय स्वरूप को त्याग दिया और वह साक्षात धर्म के रूप में स्थित हो गया। धर्म के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। वहां देवदूत ने व्यास से उन्हें नरक की विपुल यातनाओं का दर्शन कराया। वहीं धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी थी। वे सब वहीं नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे। तत्पश्चात धर्मराज तथा देवराज ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को वास्तव में उनके भाइयों को जो सदगति प्राप्त हुई थी उसका दर्शन कराया। उसके बाद धर्मराज ने आकाश गंगा में गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाकर इंद्रादि देवताओं के साथ उनसे सम्मानित हो आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यास जी ने 18वां पर्व कहा है। तपोधनो परम ऋषि महात्मा व्यास जी ने इस पर्व में गिने गिनाए 5 अध्याय और 209 श्लोक कहे हैं। इस प्रकार यह कुल मिलाकर 18 पर्व कहे गए हैं। खिल पर्वों में हरिवंश एवं भविष्य का वर्णन किया गया है। हरिवंश के खिल पर्वों में महर्षि व्यास ने गणना पूर्वक 12,000 श्लोक रखे हैं।
इस प्रकार महाभारत में इन सब पर्वों का संग्रह बताया गया है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी और वह महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा था। अब आप गुणा कर लें, जो अक्षौहिणी सेना का ऊपर वर्णन किया था कि एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते हैं, उसको 18 से गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां कितने लोग या कितनी सेनाएं थी वहां पे। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत के इतिहास को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थशास्त्र कहा है। यह महान धर्म शास्त्र भी है और इसे काम शास्त्र भी कहा गया है, और मोक्ष शास्त्र तो यह है ही, यानी चारों जो हमारे पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि कराने वाला है ये। आगे, इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ नहीं सुनना अच्छा लगता, भला कोकिल का कलरव सुनकर कौओं की कठोर काएं काएं किसे पसंद आएगी। अब यहाँ पे ग्रंथ प्रशंसा हो रही है। आगे, जैसे 5 भूतों से त्रिविध यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक लोक सृष्टियां प्रकट होती हैं, उसी प्रकार उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियां प्राप्त होती हैं। द्विजवरों, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित हैं, यानी पुराणों की कथाएं भी इसमें हैं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा यानी जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज विद्यमान हैं। जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार है, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फलों का साधन यह आख्यान ही आधार है। जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेते हैं, जैसे शेष 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत का विषय बढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। तपस्वी महर्षियों तथा महाभारत के पाठकों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठे और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव बंधु का एकमात्र सहायक धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं, किंतु वे उसकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और ना उन्हें स्त्री ही मानते हैं, क्योंकि धर्म ही हमारे साथ जाता है, अन्य चीजें नहीं। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय यानी अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है, यानी पुष्कर तीर्थ के बराबर स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आगे, ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है उससे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है उससे प्रातःकाल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। जो गांव के सींग में सोना मिलाकर वेद वेदता एवं बहुज्ञ ब्राह्मणों को प्रतिदिन 100 गायें दान देता है और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। यानी 100 गौएं दान कर दो, उसका जो फल होता है और महाभारत का केवल सुनना, दोनों का फल बराबर है। आगे, यह महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान यहाँ पर्व संग्रहाध्याय के द्वारा समझना चाहिए। इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्यों के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। इसलिए हमने इन दोनों अध्यायों को पढ़ा। हम चाहते तो सीधा यहाँ से आगे से शुरू कर सकते थे, लेकिन फिर उसको अगर हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ने वाले हैं तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ से तीसरा पौष्य पर्व स्टार्ट हो रहा है। तो ये पौष्य पर्व समझ लीजिए पहले की कहानी है ना। जैसे अब हम जैसे एक मूवी देखते हैं तो मूवी में अचानक से एक पहले हमने ये ऊपर जो हमने ट्रेलर देख लिया और फिर अचानक से कहानी हो गई और फिर थोड़ी सी फिल्म चलने के बाद हमको पता चलता है कि यार इसके पहले की भी एक स्टोरी है, तो ये पहले की स्टोरी समझ लीजिए वैसी। तो पौष्य पर्व इसका नाम है। तृतीयोध्याय। जन्मेजय को शर्मा का साप, जन्मेजय द्वारा सोमस्त्रवा का पुरोहित के पद पर वर्ण, आरुणि, उपमन्यु, वेद और उतंग की गुरु भक्ति तथा उतंग का सर्प यज्ञ के लिए जन्मेजय को प्रोत्साहन देना। सौतिर्वाच जन्मेजयः परीक्षितः भ्रातृभिः कुरुक्षेत्रे दीर्घसत्रम् उपास्ते तस्य भ्रातृस्त्रयः श्रुतसेन, उग्रसेनो, भीमसेन इति
तेषु तत्सत्रम उपासीने स्वागच्छत् सारमेयः। सजन्मेजयस्य भ्रातृभिः अविहितो रौरूयमाणो मातुः समीपम् उपागच्छत्। तं माता रोरूयमाणम् उवाच किं रोदिषि केनास्य विहित इति। स एव मुक्तो मातरं प्रत्युवाच जन्मेजयस्य भ्रातृभिः अभिहितोऽस्मीति। तं माता प्रत्युवाच व्यक्तं त्वया तत्रापराधं येनास्य विहितम् इति। उग्रश्रवा जी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके 3 भाई थे। कौन कौन थे? श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन। वे तीनों इस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया, जिसका नाम है सरमा, यहाँ कुतिया मतलब जो कुत्ते की पत्नी होती है, इसको सरमा कहा गया है। और इसका जो संवाद है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है सरमा और पणि के नाम से, है ना। एक पणि है, वो शायद क्या व्यक्ति है, मनुष्य में बहुत पहले कहीं सुना था। और शर्मा जो है वो कुतिया, उनका संवाद है आपस में ऋग्वेद में। अब पता नहीं कौन से अध्याय में, लेकिन देखना पड़ेगा। तो ये देवताओं की कुतिया है जिसका नाम है शर्मा, है ना। शर्मा, इसमें दंती सा है आगे। शर्मा का पुत्र सारमेय, तो ये सारमेय ये कुत्ता ही है ना। पुत्र वहां आया। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। जब वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, बार बार रोते हुए उस पुत्र ने अपने उस पुत्र से माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है? माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तब माता उनसे बोली, बेटा अवश्य ही तूने कोई उनका प्रकट रूप से अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा, माँ मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ना तो उनके हविष्य की ओर देखा और ना ही उसे चाटा है। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता शर्मा उस सत्र में आई जहां जन्मेजय अपने तीनों भाइयों के साथ उस दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वहां क्रोध में भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, ना तो इसने भविष्य की ओर देखा और ना ही उसे चाटा ही था, तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय और उसके भाइयों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था तो भी तुमने इसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना न रही हो। देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार साप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे बहुत दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर में आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए उन्होंने इसके लिए बड़ा यत्न करने लगे। पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य यह था कि वह मेरी इस साप रूप पाप कृत्या, जो बल आयु प्राण को नाश करने वाली है, शांति कर दे। मतलब जो साप उनको लगा है उसको शांति कर दे। एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जन्मेजय ने महर्षि श्रुतश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वर्ण किया। राजा ने पहले महर्षियों को नमस्कार करके कहा, भगवान आपके ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। उनके ऐसा कहने पर श्रुतश्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जन्मेजय, मेरा यह पुत्र सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पिणी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था, अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। यह तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्याओं यानी साप जनित उपद्रवों का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्यों को यह नहीं टाल सकता, किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो यह उसे उसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ। श्रुतश्रवा के ऐसा कहने पर जन्मेजय ने उत्तर दिया, भगवान सब कुछ उन्हीं की रुचि के अनुसार ही होगा। फिर वे सोमश्रवा पुरोहित को अपने साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय यानी पुरोहित बनाया है। ये जो कुछ भी कहें उन्हें क्षमा करें,
उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मेजय के ऐसा कहने पर उनके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। इधर राजा जन्मेजय अपने तीनों भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए, इस विषय में आगे का प्रसंग कहा जाता है। ये दिनों आयोधौम्य नाम से एक महर्षि थे। उनके एक सेकंड, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, पुस्तकों में थी, अब यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो इन्हीं दिनों आयोधौम्य नाम से एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि, पांचाल तथा वेद। एक दिन उपाध्याय ने अपने शिष्य पांचाल देशवासी आरुणि को खेत पर भेजा और कहा, वत्स जाओ, क्यारियों की टूटी हुई मेड़ को बांध दो। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचाल देशवासी आरुणि वहां जाकर उस धान की क्यारी की मेड़ को बांधने लगा। मेड़ समझते हैं आप, खेत में जो ऐसे लाइन क्यारी बनी रहती वो, परंतु बांध न सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझा और वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा ऐसा ही करूं। वह क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहां का बहता हुआ जल रुक गया। फिर कुछ काल के पश्चात उपाध्याय आयोधौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा, पांचाल निवासी आरुणि कहाँ चला गया? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, आपने ही तो उसे यह कहकर भेजा था कि जाओ, क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांधो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा, तो चलो हम सब लोग वहीं चलें जहां आरुणि गया है। वहां जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज दी, पांचाल निवासी आरुणि, कहाँ हो वत्स, यहाँ आओ। उपाध्याय का यह वचन सुनकर आरुणि पांचाल सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। फिर उनसे विनय पूर्वक बोला, भगवान, मैं यह हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था। इस समय आपकी आवाज सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके पास खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूँ? आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी के मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दलन कर्म के कारण उद्दालक नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। उद्दलन यानी उसको खंड वंड छिन्न भिन्न करने के कारण तुम्हारा नाम ही उद्दालक हो जाएगा। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणि को अनुग्रहित किया, तो वो उद्दालक नाम के एक ऋषि हुए। आगे साथ ही यह भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित होंगे। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृतकृत्य हो अपने अभीष्ट देश को चला गया। उन्हीं आयोधौम्य उपाध्याय का उपमन्यु नाम का दूसरा शिष्य था। अब ये उपमन्यु भी, इसकी भी कथा बड़ी विचित्र है, पढ़ते हैं। उसे उपाध्याय ने आदेश दिया, वत्स उपमन्यु, तुम गौओं की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर पर आता, उनके सामने खड़ा हो नमस्कार करता। उपाध्याय ने देखा उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्ट पुष्ट हो रहे हो? तब उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्वत गौओं की रक्षा करता रहा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने खड़ा हो नमस्कार करता था। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्वत हृष्ट पुष्ट देखकर ही उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो? उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उन्हें उत्तर दिया, भगवान, पहले की लाई हुई भिक्षा को आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ, उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याययुक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः लोभी हो, अर्थात तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं मांगना चाहिए, लानी चाहिए। उसने तथास्तु कहकर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्वत गांव की रक्षा करने लगा। एक दिन गायें चराकर वह फिर सायंकाल को उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया।
उपाध्याय ने उसे फिर भी मोटा ताजा देखकर ही पूछा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और अब तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते, फिर भी मोटे हो, आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौओं के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने उससे कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौ का पालन करता रहा। एक दिन गौचारण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने अब भी उसे हृष्ट-पुष्ट देखकर ही पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गांव का दूध भी नहीं पीते, फिर भी मोटे हो, इस समय कैसे निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं उसी को पी लेता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इसलिए तुम फेन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फेन भी न पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौ की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु ना तो भिक्षा का अन्न खाता, ना दोबारा भिक्षा लाता, ना ही गौ का दूध पीता और ना बछड़ों के फेन का ही उपयोग करता था। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित हो उसने आक के यानी अकौआ जो होता है जिसको मदार बोलते हैं उसके पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। उनका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन काल में वे पेट के अंदर आग की ज्वाला सी उठा देते हैं। अतः उनको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। वह अंधा हो गया। अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा और अंत में कुएं में गिर पड़ा। तदनंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए तब भी उपमन्यु गुरु के घर पर नहीं आया। तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वे बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय ही वह रूठ गया है, इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज दी, ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा, चले आओ। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स, दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, वे तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। क्या मंत्र? क्या उन्होंने बोला कि हे अश्विनी कुमारों, अश्विनी कुमार जो हैं वो ऋग्वेद में भी वर्णित हैं देवता। ठीक है, आगे, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि के पहले विद्यमान थे, आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्रवानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सुंदर पंख वाले दो पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं, रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित हैं, संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं। सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं, पारलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न हैं। नासत्य तथा दस्त्र, ये दोनों आपके नाम हैं। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है। आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त कराने वाले हैं। आप ही विवस्वान यानी सूर्यदेव के सुपुत्र हैं, अतः स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप काले तंतुओं से संवत्सर रूप वस्त्र बुनते रहते हैं और उस वस्त्र द्वारा वेग पूर्वक देवयान और पितृयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं। परमात्मा की काल शक्ति ने जीव रूपी पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है। आप दोनों अश्विनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर कैवल्य रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उस जीव को काल के बंधन से मुक्त किया है। माया के सहवासी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपनी इंद्रियों के समक्ष नतमस्तक रहते हैं, तब तक वे अपने आप को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं। दिन एवं रात ये मनोवांछित फल देने वाली 360 दुधारू गौएं हैं। वे सब एक ही संवत्सर रूपी बछड़े को जन्म देती हैं। अब यहाँ देखिए दिन के विषय में बता रहे हैं कि 360 का ये जो साल है, 360 इसमें दिन है और संवत्सर यानी एक वर्ष का ये समय है। आगे, वह बछड़ा सबका उत्पादक एवं संहारक है।
जिज्ञासु पुरुष उक्त बछड़े को निमित्त बनाकर उन गौओं से विभिन्न फल देने वाली शास्त्र भेद क्रियाएं दोहते रहते हैं। उन सब क्रियाओं का एक ही उन सब क्रियाओं का एक यानी तत्वज्ञान की इच्छा ही दोहनीय फल है। पूर्वोक्त गौओं का आप दोनों अश्विनी कुमार ही दोहते हैं। हे अश्विनी कुमारों, इस काल चक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है, जिस पर दिन और रात मिलाकर 720 आरे टिके हैं। ये सब 12 मास रूपी प्रधियों यानी अरों को थामने वाले पुट्ठों से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे चक्र की संज्ञा दे रहे हैं संवत्सर को ना, कि जो समय है वो चक्र के रूप में है। ये अश्विनी कुमारों, यह अविनाशी एवं मायामय कालचक्र बिना नेमी के ही अनियत गति से घूमता तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है। अश्विनी कुमारों, मेष आदि 12 राशियां जिसके 12 अरे, 6 ऋतुएं जिसकी 6 नाभियां और संवत्सर जिसकी एक धुरी है, वह एकमात्र कालचक्र सब ओर चल रहा है। यही कर्म फल को धारण करने वाला आधार है। इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित हैं। आप दोनों मुझे इस काल चक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है। आप अपने सुयश से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि 10 दिशाओं को प्रकट करते उनका अर्थात उनका ज्ञान कराते हैं। उन 10 दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्यदेव का और आकाश आदि 5 भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं में सूर्य का आना जाना देखकर ऋषि लोग भी उसका ही अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग या मर्त्यलोक की भूमिका का उपयोग करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अपने रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियां तैयार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती हैं। वे प्रकाशमान औषधियां सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती हैं। देवता और मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मर्त्यलोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करते हैं। अश्विनी कुमारों, आप ही दोनों नासत्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। युवक माता पिता संतानोत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्न रूप गर्भ धारण करते हैं। तत्पश्चात पुरुषों में वीर्य रूप और स्त्री में रजो रूप से परिणत होकर वह अन्न जड़ शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों का दूध पीने लगता है। हे अश्विनी कुमारों, पूर्वोक्त रूप से संसार में बंधे हुए जीवों को आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रेंद्रिय को भी रोग से मुक्त करें। अश्विनी कुमारों, में आपके गुणों का अवखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन यानी अंधा हो गया हूँ। रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में यानी कुएं में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तमन करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहां आए और उससे बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला, भगवान, आपने ठीक कहा, तथापि मैं गुरुजी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपभोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया वैसा ही तुम भी करो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों को मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ। गुरु जी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं। तुम्हारे दांत स्वर्णमय हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी भी होगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गईं और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्मशास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। इस प्रकार यह उपमन्यु की परीक्षा बताई गई है। अब जो
आज तीसरे इनके जो शिष्य हैं वेद जिनका नाम है, उनकी कथा हम कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न कोई विचार है तो सादर आमंत्रित है। उसके पूर्व कक्षा को हम जो है आज हमने जो पढ़ा